हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उसका नाम है डीडीसी। क्या है? डीडीसी है। तो डीडीसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार लाइब्रेरी के लिए। आज जो है ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, मतलब एक टॉपिक हम दिए हैं डीडीसी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार लाइब्रेरी के लिए। आप लोग पढ़े हैं तो जाने होंगे, ठीक है। और डीडीसी के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे, ना तो इधर ना तो उधर, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में आता उन्हीं के बारे में बस चुना चुना को ऑब्जेक्ट लेकर आए हम सब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो आप लोग देखिए कंप्लीट, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 के लिए। टॉपिक का नाम है डीडीसी। क्या नाम है? डीडीसी। तो डीडीसी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डीडीसी का फुल फॉर्म जो होता है, क्या होता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप है, रूप से है, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली है। मतलब दुनिया में अगर बात की जाए तो ये सबसे व्यापक रूप है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो वर्गीकरण प्रणाली, मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली वर्गीकरण प्रणाली है। क्या? डीडीसी, ठीक है। द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पुराना यही है अपना। क्या है? डीडीसी। क्या है? डीडीसी है, याद रखिएगा। अगर बोले द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पुराना कौन है, तो क्या है? डीडीसी होगा। क्या हो जाएगा? डीडीसी। अब डीडीसी आया कब? तो 1876 में। कब आया? 1876 में आया, याद रखिएगा। डीडीसी कब आया? 1876 में आया, ये आप लोग को याद रखना है। इसका टोटल एडिशन जो आया 23 आया है। टोटल एडिशन कितना आया है? 23 आया। 1876 में आया और इसका टोटल एडिशन कितना आया है? तो 23 आया है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है इसका फर्स्ट एडिशन। कौन सा एडिशन? फर्स्ट एडिशन पूछ रहा है कि फर्स्ट एडिशन इसका कब आया, तो 1876 में ही इसका फर्स्ट एडिशन आया, जो 44 पेज का है। कितना पेज का था? 44 पेज का है, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन 1876 में आया। इसका लास्ट एडिशन मतलब 23rd एडिशन जो आया 2011 में है, 2011 में आया, याद रखिएगा। इसका लास्ट एडिशन 2011 में आया, याद रखिएगा। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे और कम समय में अच्छा से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिए ना, डेवलपमेंट कब हुआ? 1876 में। कब हुआ? 1876 में। टोटल कितना एडिशन इसका आया? तो 23 एडिशन आया। फर्स्ट एडिशन 1876 में, और उसके बाद थर्ड एडिशन, कौन सा थर्ड, मतलब 23rd एडिशन, लास्ट एडिशन 2011 में। पहला एडिशन जो आया था 1876 में, उसमें कितना पेज है? 44 पेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीडीसी एब्रिडजेड एडिशन, ठीक है। एब्रिडजेड एडिशन भी है डीडीसी का, जिसमें 15 टोटल एडिशन इसका क्या है? 15 होगा। और उसके बाद इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1895 में। कब आया? 1895 में आया। और उसका 15th एडिशन जो आया 2011 में आया। कब आया? 2011 में आया इसका 15वां एडिशन। इसका 15 एडिशन जो आया 2012 में आया, याद रखिए। कब आया? 2012 में आया। पहला एडिशन 1895 और 15th एडिशन जो आया इसका 2012 में आया था। इससे पहले हम डीडीसी का बोल रहे थे, लेकिन डीडीसी एब्रिडजेड आ जाए एडिशन, तो इसमें टोटल कितना? 15 एडिशन है। और उसके बाद पहला एडिशन 1895 में, और इसका अंतिम मतलब 15 एडिशन जो आया 2012 में आया, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे और भी पॉइंट है इसका। उसके बाद है डीडीसी की कल्पना पर। डीडीसी का प्रणाली कल्पना जो था, ये 1873 में भी है मेलविल डेवी द्वारा की गई थी। मतलब डीडीसी के बारे में कल्पना जो किया गया था 1873 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1873 में। किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। उसका डीडीसी का जो पब्लिशन कौन करता है, तो
तो OCLC करता है। कौन करता है? OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC का फुल फॉर्म होता है। तो DDC का कॉपीराइट बोले या पब्लिश्ड बोले तो कौन करता? OCLC, और 1988 से करता, 1988 से कर रहा है, ठीक है। तो DDC का पब्लिश्ड करता है कौन? OCLC करता है। कौन करता है? OCLC करता है। इसका कॉपीराइट भी कौन पब्लिश करता है? OCLC करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, DDC के अंदर कौन सा इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो रिलेटिव इंडेक्स का। कौन सा इंडेक्स का? रिलेटिव इंडेक्स का DDC के अंदर प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, DDC WT हैरिस के वर्गीकरण पद्धति, WC हैरिस की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। तो DDC जो है किस पर आधारित है? WT हैरिस के वर्गीकरण पर। उसके बाद है WT हैरिस की वर्गीकरण फ्रांसीसी बेकन के वर्गीकरण के दर्शन पर आधारित था, ठीक है। किसके? अब WT हैरिस का जो वर्गीकरण था वह किसके? फ्रांसीसी बेकन के वर्गीकरण प्रदर्शन पर आधारित था, ठीक है। तो DDC बोले तो WT हैरिस के पद्धति पर आधारित था। WT हैरिस का वर्गीकरण पूछे तो फ्रांसीसी बेकन वर्गीकरण के दर्शन पर आधारित था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था DDC के बारे में कि DDC समस्त समस्त ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में पुनः 10 वर्गों में तथा उन्हें 10 तरह के विभाजित किया गया है। मतलब सबको DDC 10 वर्ग में किया गया है ज्ञान जगत में। उसके बाद उसको भी 10 जगत में किया गया है, और फिर उसको भी कितना जगत में किया गया? 10 जगत में विभाजित किया गया है DDC को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि DDC की 3 संपेचक हैं, मतलब समरी। DDC का कितना समरी है? 3 है। तो फर्स्ट समरी में क्या है? 10 मुख्य वर्ग है, मतलब मेन क्लासेस 10 है। उसका DDC के दूसरी समरी में क्या है? सेकेंड में 100 भाग है, जिसको हम लोग डिवीज़न कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड समरी इसका अगर बात, तो थर्ड समरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1000 अनुभाग है। कितना अनुभाग है? 1000, मतलब इसका सेक्शन कितना होगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटा छोटा टॉपिक एकदम आराम से जहन लगा के आप लोग देखा कीजिए, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आगे हम बात करते हैं DDC के बारे में। तो DDC के बारे में अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट हो जाएगा, हैरिची इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर फीदर्स ऑफ द DDC सिस्टम। तो हैरिची जो है मस्ट इम्पोर्टेंट फीदर्स है किसका? DDC सिस्टम का, ठीक है। तो DDC सिस्टम का मस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूचर फीदर्स कौन है? हैरिची। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो DDC के बारे में आ जाता फर्स्ट समरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट समरी में 10 आ जाता है, जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो पहला क्या है? 00। क्या होता है? 00 मतलब 10 है, 00 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 800 है और 900 तक है। तो 00 में क्या आता है? जनरल ब्लॉक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन। जनरल ब्लॉक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो 100 में जो आता है, 100 में, तो 100 में क्या आता है? फिलोसफी। 100 में क्या आता है? फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। 100 में क्या आता है? फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आता है। और 200 में आता है रिलीजन। 200 में क्या आता है? रिलीजन आता है। 300 में क्या आएगा? सोशल साइंस आएगा। 400 में लैंग्वेज आएगा। और 500 में क्या आएगा? प्योर साइंस आएगा। 500 में क्या आएगा? प्योर साइंस। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है कि 00 में जनरल वर्क इन कंप्यूटर साइंस, उसका फिलोसफी, साइकोलॉजी, और उसका रिलीजन, उसका सोशल साइंस, लैंग्वेज, और 500 में प्योर साइंस आता है, ठीक है। तो 1-2 बार लिखिएगा, 2-3, 3-3, 4 करके 2 दिन में याद करिए। एक बार में नहीं कीजिएगा पूरा याद, ठीक है। ये 10 होता है तो 10 में से एक दिन 4 कीजिए, दूसरा दिन 4 कीजिए और दूसरा 1 कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है कि 600 में क्या आता है? टेक्नोलॉजी। 600 में क्या आता है? टेक्नोलॉजी आ जाता है। और उसके बाद 700 में क्या आता है? आर्ट्स एंड रिक्रिएशन आ जाता है। और
800 में क्या आता है, लिटरेचर। क्या आता है, लिटरेचर। 800 में क्या आता है, लिटरेचर आता है। 900 में क्या आ जाता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आ जाता है, ठीक है। 600 में आ जाता है टेक्नोलॉजी। 700 में आ जाता है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। 800 में आ जाता है लिटरेचर। और 900 में क्या आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आता है। सबके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। अब जो है ये तो 10 तक याद करना। अब जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है उसके बारे में उसका थोड़ा सा हम लोग सेक्शन थोड़ा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा पूछा जाता है उसी के बारे में, ज़्यादा तो पूरा याद कीजिएगा तो 1000 तक कहाँ तक याद कीजिएगा, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो 150 जो होता है, 150 तो फिलोसफी का है। किसका है, फिलोसफी का है। 150 किसका है, फिलोसफी का। अगर आ जाए 150 किसका है सेक्शन, तो बोलना है क्या है, फिलोसफी का है। 370 किसका, एजुकेशन। एजुकेशन का कितना है कोड, 370। कितना है, 370। एजुकेशन का 370। एस्थेटिक्स का कोड कितना है, 310। एस्थेटिक्स का कितना है, 310 है। पॉलिटिकल साइंस का कितना है, 320। पॉलिटिकल साइंस का 320 होता है। और एस्थेटिक्स का 310, पॉलिटिकल साइंस का 320 और उसका इकोनॉमिक्स का 320। इकोनॉमिक्स का कितना होता है, 320। और लॉ का होता है 340 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमी एजुकेशन का 370 और उसके बाद एस्थेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ। मतलब समझिएगा ये हमारा 4 जो है सब्जेक्ट रख दिए हैं। तो एस्थेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और लॉ है। तो एस्थेटिक्स है 310, पॉलिटिकल साइंस 320 और इकोनॉमिक्स 330 और 340 कौन हो जाएगा, हमारा लॉ हो जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब। उसके बाद आ जाते हैं 510। तो 510 होता है मैथमेटिक्स। 510 क्या होता है, मैथमेटिक्स। 500 में साइंस स्टार्ट होता है ना, तो उसमें सबसे पहले 510 में क्या आएगा, मैथमेटिक्स। 520 होगा एस्ट्रोनॉमी, क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। फिजिक्स का कोड होता है 530। फिजिक्स का कितना होता है, 530। केमिस्ट्री का 540, ठीक है। ये कोड को याद रखना है। 510 मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी का 520, फिजिक्स का 530 और केमिस्ट्री कितना होता है, केमिस्ट्री का होता है 540, ठीक। उसके बाद और भी बात करते हैं, तो और भी इम्पोर्टेंट है जो जो आने का चांस होता है। तो 570 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 570 होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी से होता है। 580 होता है प्लांट्स, मतलब बोटेनी से। प्लांट्स बोटेनी से होता है कितना, 580। एनिमल्स जूलॉजी से बात करेंगे हम लोग तो 590। क्या होगा, 590 होगा। 590 किसको होगा, एनिमल जूलॉजी से। 580 होगा प्लांट्स बोटेनी से। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी होगा 570। 570, 580, 590। लाइफ साइंस बायोलॉजी 570, बोटेनी 580, जूलॉजी 590 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है हर साल पूछा गया है रिवीजन पिछले मतलब प्रीवियस में, यही सब पूछा जाता है, इसलिए हम उन्हीं को याद करेंगे। और उसके बाद 570 अगर बोले तो 570 के ड्राइंग आ जाता है, डेकोरेटिव आर्ट्स आ जाता है 570 में। उसके बाद 550 सॉरी 500 कहते हैं, 740 में ड्राइंग आ जाता है, डेकोरेटिव आर्ट्स आ जाता है। 740 में 750 में क्या आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है। पेंटिंग कितना आता है, 750 में आ जाता है, क्योंकि 700 वाला आर्ट्स ही है, ठीक है, रिक्रिएशन है। 770 में क्या आ जाता है, तो फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर, फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर आता है। 780 में क्या आ जाता है, म्यूजिक। 780 में क्या आता है, म्यूजिक आता है। 790 में देखिएगा तो गेम्स एंड इंटरटेनमेंट आता है। 790 में क्या आता है, गेम्स एंड इंटरटेनमेंट आता है। 740 में ड्राइंग, डेकोरेटिव आर्ट्स। 750 में पेंटिंग। 770 में फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर। 780 में म्यूजिक और 790 में गेम्स एंड इंटरटेनमेंट होता है। उसके बाद 820 की बात करेंगे तो इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आएगा। 830 करेंगे जर्मन रिलेटेड लिटरेचर आएगा। 840 करेंगे फ्रेंच रिलेटेड लिटरेचर आएगा। 950 करेंगे तो हिस्ट्री एंड एशिया आएगा, ठीक है। ये सब कोड है, तो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग को हम दे दिए। इस सब क्वेश्चन ये जब भी जो भी लिखे हैं तो मैक्सिमम चांस होता है इसी कोड से आने का क्वेश्चन। और आज यहीं तक डीडीसी में कंप्लीट हो गया है। आप लोग थोड़ा सा समय देखिए, ज़रूर देखिए इस लेक्चर को, बहुत ही आप लोग को फ़ायदा होगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।